2024 की तैयारी शुरू हो गई है, अब ये बात आप कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही खेमे में अपने अपने स्तर से चीज़ों को समेटने और बेहतर करने की कोशिश चल रही है। इसमें ललन सिंह का रोल बहुत बेहतर है। ललन सिंह लगातार बिहार और बिहार से बाहर घूम करके विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, जिससे कि नीतीश कुमार को आसानी हो और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के विरुद्ध मजबूती से खड़ा हो सके। लेकिन इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले से ही शुरू कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी खुल करके कहती है कि वो चुनाव से अगले चुनाव तक की तैयारी करती है। यानी 2019 के चुनाव परिणाम आने के बाद उसने 2024 के लिए चुनावी तैयारियां शुरू कर दी थी। अब इस स्थिति में जो बीच में चीज़ें बदली हैं बिहार में, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से काम कर रही है। इतना ही नहीं, अपने विरोधियों को अच्छी तरह से पहचानती है और ऐसे में यदि विरोधी सामने नजर आए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और आसान हो जाता है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक एक कदम फूंक करके रख रही है और उसकी नज़र बिहार से उठने वाले जो विरोध के स्वर हैं उस पर बहुत मजबूती से है। एक बात आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के रडार पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से ज़्यादा ललन सिंह है। ललन सिंह मुंगेर से सांसद हैं और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने जिस तरह से विरोध के बाद कल भारतीय जनता पार्टी की बखिया उधेड़ी, उसके बाद से एक तरफ वो बखिया उधेड़ रहे थे तो दूसरी तरफ उनके भीतर पार्टी के अंदर और उनके चुनावी क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा था। और ये सर्जिकल स्ट्राइक अभी तक तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन माध्यम बने हैं उपेंद्र कुशवाहा। आपको हमने बताया भी था खबरों में कि उपेंद्र कुशवाहा ने कल पत्रकारों को आमंत्रित किया था और पत्रकारों के साथ बैठ करके उन्होंने गेट टुगेदर पार्टी का आयोजन किया था। होटल प्रनास में लगभग सभी मीडिया बंधु वहाँ पहुँचे हुए थे और इस बीच में बहुत सारी बातें भी हो रही थी। इसी बीच में हम सभी ने जब उपेंद्र कुशवाहा से इस मीटिंग का कारण पूछा तो उन्होंने सीधे कह दिया कि नहीं नहीं, यूं ही बस मिलने जुलने के लिए है। लेकिन एक ही दिन में 3 तरह की बातें, 4 तरह की बातें सामने आना, एक तरफ जहां संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, दूसरी तरफ उसका जमकर विरोध पटना में हो रहा था, कई कोण पे विरोध हो रहा था, तो तीसरी तरफ मिठाइयाँ भी बट रही थी और वहीं पत्रकारों को बुला करके उपेंद्र कुशवाहा ने भोज कराया। इसी बीच में सवाल दागा गया कि क्या मुनाजिर हसन, जिन्होंने जदयू छोड़ी है, वो आपके साथ आ रहे हैं? मुस्कुराते हुए कोई जवाब तो नहीं दिया उपेंद्र कुशवाहा ने, लेकिन ये बात साफ नज़र आ रही थी कि उनका मकसद और उनका इरादा ऐसा कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन मुनाजिर हसन उनके करीब आ रहे हैं। मुनाजिर हसन ने भी स्पष्ट नहीं किया वो किसके साथ जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह की अपनी बातें रखी, राष्ट्रीय जनता दल की, जदयू की के सवालों पर पूछा गया तो उन्होंने इस पर बड़ा तल्ख टिप्पणी की। लेकिन जब राष्ट्रीय लोक जनता दल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी फैसला नहीं किए हैं, बहुत जल्द आप लोगों को फैसला सुना देंगे। इससे पहले आपको बता दें कि मुनाजिर हसन ने जिस तरह से जदयू और आरजेडी के साथ साथ महागठबंधन पर आरोप लगाया, जिस तरह से कहा कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों को डराया जा रहा है, जदयू और राजद इसमें सबसे आगे हैं, मुसलमानों को इससे बाहर निकलना होगा। महागठबंधन में बड़े बड़े मुस्लिम नेता हाशिए पर डाल दिए गए हैं। कहने को राजद में माई समीकरण है, लेकिन शहाबुद्दीन जैसे नेता को भी राजद में सम्मान नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि नीतीश और लालू मिलकर मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिहार में अल्पसंख्यक आयोग, उर्दू एकेडमी, उर्दू परामर्शदात्री समिति, मदरसा एजुकेशन बोर्ड वर्षों से खाली पड़े हैं। मुस्लिम समाज के विकास से जुड़े संस्थानों में चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि महागठबंधन मुस्लिमों का हितैषी है, जो कि सरासर गलत है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मुनाजिर हसन अपनी ही पार्टी में नज़रअंदाज किए जा रहे थे। इसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को उनके अलग होने से बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि मुंगेर के बहुत कद्दावर लीडर कहे जाते हैं मुनाजिर हसन, जो कि ललन सिंह के संसदीय क्षेत्र में आता है। एक बार वो बेगूसराय से लोकसभा के सांसद भी रहे हैं, वहीं वो विधानसभा के चुनाव जीत करके उन्होंने 2 बार मंत्री पद भी स्वीकार किया है। माना जा रहा है कि मुनाजिर हसन ने त्यागपत्र तो दे दिया है, वो जदयू के मुस्लिम वोटों को झटका
लग सकता है। पूर्व सांसद ने मुस्लिम कल्याण के मसले पर ही पार्टी को छोड़ा है और महागठबंधन के सभी दलों पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया है। इससे साफ नज़र आता है कि उनका इशारा क्या है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पूर्व सांसद ने राजद सुप्रीमो लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि माई समीकरण पीछे छूट गया है और वाई समीकरण मजबूत हो गया है। इसका उदाहरण है कि पूर्व सांसद स्वर्गीय शहाबुद्दीन के साथ पार्टी का व्यवहार क्या है। सबने देखा है कि उनका जनाजा भी बिहार लाने का प्रयास नहीं किया गया। दिल्ली के अस्पताल में परिवार वाले काफ़ी मुश्किल में थे। आरजेडी ने जिस तरह से अपनी बात रखी है और बेवकूफ़ बनाया है मुसलमानों को, अब उनके साथ चलना मुश्किल है। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के जरिए एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया है और ये सर्जिकल स्ट्राइक ललन सिंह को भारी पड़ने वाला है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मोनाजिर हसन आरएलजेडी जो नई पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की बनी है उसके सदस्य बनेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।